सावधान, प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सबसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, अभावे कृतस्मै कर्मणा, तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा भाव निज हुए करम हरिनाश, ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमो मिले प्रकाश, प्रणमो मिले प्रकाश। ये आप म्यूट कर लें आप। ओके। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो हमको इष्ट का उपदेश दे रहा है, मोक्ष का मार्ग दिखा रहा है, मुझे मेरे कल्याण का मार्ग दिखा रहा है, मुझे मेरे सुख का मार्ग दिखा रहा है, ऐसा यह अद्भुत व अनुपम ग्रंथ। इस पर हमारी चर्चा चल रही है लगभग समापन की ओर। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जो कुछ उनको कहना था इष्ट के लिए, इष्ट प्राप्ति का जो भी उपाय उनको बताना था, वो सब बता चुके हैं। वो अब लास्ट में कह रहे हैं कि अधिक कहने से क्या है, बहुत बोलने से क्या है, क्योंकि संक्षेप में भी इस बात को समझाया जा सकता है। जो संक्षेप बुद्धि वाले हैं, जिनका क्षय कम है, जिनको याद नहीं रह पाता है, जिनकी समझ में कम आता है, उनके लिए बहुत संक्षेप में हे उपादेय तत्वों को उसकी बुद्धि में उतारने के लिए यहाँ ये 50 नंबर की गाथा कही है, जो कि द्वादशांग का सार है। देखो क्या कह रहे हैं, गाथा पढ़ते हैं पहले। जीवोऽन्या पुद्गलाचन्या, इत्यसो तत्त्वसङ्ग्रहः। यद्यन यद्यनुत उच्यते किंचित, सोऽस्तु तस्यैव विस्तरा। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। अन्य कुछ व्याख्यान सब, याही का विस्तार। क्या कह रहे हैं आचार्य पूज्य पाशामी, बहुत सुंदर गाथा है। पूरे द्वादशांग का सार इसमें समेट लिया। करने योग्य कार्य यही है। एकमात्र जगत में करने योग्य कार्य क्या है, यह जानना कि जीव जुदा पुद्गल जुदा। जीव भिन्न है और पुद्गल भिन्न है, इतना ही तत्व कथन का सार है। इसके अलावा अन्य को जो कुछ कहा जाता है वह इसका ही विस्तार है। ये कह रहे हैं यहाँ आचार्य पूज्य पाश्यामी, कह रहे हैं कि भेद ज्ञान करो बस। एक भेद ज्ञान ही सारभूत है जगत में। करने योग्य कार्य भेद ज्ञान ही है। भेद ज्ञान के लिए क्या करें कि कुछ नहीं करना है। भेद ज्ञान के लिए वह इतना जान लो कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है। ये तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं ना कि जीव जुदा है पुद्गल जुदा है। जानते कि नहीं जानते हम, कि ये जानते हैं हम तो, ये जीव जुदा पुद्गल जुदा। तो क्या करना है कि जानते नहीं हो, इसीलिए आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं कि जानो कि जीव और पुद्गल किस प्रकार से जुदा हैं। अभी हमको लगता ही नहीं है कि जीव और पुद्गल जुदा हैं। जीव और पुद्गल जुदा हैं, यह जान लेने के बाद कुछ भी काम शेष नहीं रह जाता। मैं ये कह सकते हैं हम कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये जानने के बाद जीव कृतकृत्य हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं।
कृत्य कृत्य तो सिद्ध भगवान ही है। इसलिए मैंने कहा, कह सकते हैं कि अब कुछ भी नहीं रहा करने को कार्य, ये कर लो बस, अपने आप कृत्य कृत्य हो जाओगे, सिद्ध अपने आप बन जाओगे। कुछ नहीं करना पड़ेगा, कि कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अनुव्रत धारण नहीं करने पड़ेंगे, महाव्रत धारण नहीं करने पड़ेंगे, कि हाँ नहीं करने पड़ेंगे। अनुव्रत भी धारण नहीं करने पड़ेंगे, महाव्रत भी धारण नहीं करने पड़ेंगे और मोक्ष हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है ऐसा संभव? कि अरे अनुव्रत धारण नहीं करने पड़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। क्यों? अनुव्रत महाव्रत तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे जब जीव जुदा पुत्र जुदा को जानेंगे। अनुव्रत भी हो जाएंगे, महाव्रत भी हो जाएंगे, शुद्धोपयोग भी हो जाएगा, श्रेणी भी हो जाएगी, मोहिनीय का नाश भी हो जाएगा, घाते घाती भी नाश हो जाएंगे, सब हो जाएगा। इसलिए करने योग्य कार्य एकमात्र यही है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, इसको जान लो बस। इसको जानने का नाम ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कि क्यों? इसको जानने से क्या फायदा है? जीव जुदा पुद्गल जुदा, जीव जुदा पुद्गल जुदा क्या फायदा है? और ये भेद विज्ञान कैसा है? जिस भेद विज्ञान की यहाँ बात कर रहे हैं, वो भेद विज्ञान कैसा है? कब तक करें हम जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। तो ये जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है, ये कब तक करें हम भेद विज्ञान? कब तक करना चाहिए भेद विज्ञान हमें? जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये भेद विज्ञान कब तक करना चाहिए? बताइए, कब तक करना चाहिए? हम्म? म्यूट हैं आप। जीव अपने में स्थित न हो जाए, ना उपयोग अपने में। हाँ, आचार्य कुंद कुंद देव ने नहीं, आचार्य अमृतसन देव ने, आचार्य अमृतसन देव ने संवर अधिकार में लिखा है 130 नंबर के कलश में, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। कब तक भेद विज्ञान को भाना? कब तक जीव जुदा पुद्गल जुदा को भाना? कि जब तक ज्ञान ज्ञान में स्थित ना हो जाए, तब तक भाना ही भेद विज्ञान को। जीव जुदा पुद्गल जुदा, इसको जानना, और कब तक जानना? जब तक ज्ञान ज्ञान में स्थित ना हो जाए। कि फायदा क्या है भेद विज्ञान को करने का? क्या फल है? क्या फायदा है भेद विज्ञान को करने का? बताइए, क्या फल है वेद विज्ञान को करने का? आचार्य संदीप ने कहा संबल अधिकार में, उसका फल बताया। भेद विज्ञान तय सिद्धा, सिद्धा ये ये किल किल के के चना, चन अस्य अस्य एव अभाव तो तो बद्धा, बद्धा, बद्धा ये बद्धा किल ये के किल चन। के चना। हम्म। अब तक जो भी उसका हिंदी अनुवाद है, अब तक हम्म। जो भी सिद्ध हुए या आगे होंगे, ये सब महिमा जानो तुम भेद भेद ज्ञान ज्ञान की। की। और जो इस भव अटवी में भटक रहे हैं, लग भेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। रहे हैं। ये है भेद विज्ञान का फल। इसीलिए भेद विज्ञान को भाना, जो मुमुक्षु हैं वो भेद विज्ञान को भाएं। ऊपर की भाषा में कहें तो, ऊपर की गाथा में चर्चा करके आए हैं हम ज्ञान रूपी ज्योति की। ऊपर की गाथा में चर्चा करके आए हैं ना ज्ञान रूपी ज्योति की। ज्ञान रूपी ज्योति जानने पर जीव जुदा पुद्गल जुदा अपने आप हो जाता है। और वो ज्ञान रूपी ज्योति कैसी है, उसकी हमने चर्चा नहीं की है अभी ज्यादा। मैं आपको बीच में बता दूं, आप बाद में बोलो बताया नहीं, इसलिए कि ज्ञान रूपी ज्योति की चर्चा हम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में करेंगे। तब मैं आपसे पूछूंगा कहाँ पढ़ा था हमने, पहले क्या पढ़ा था। इसलिए गाथा को याद रखना आप। कौन सी गाथा को? 49 नंबर की गाथा को। ज्ञान रूपी ज्योति की चर्चा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी आएगी, और बहुत जल्दी आएगी। तो वहां मैं आपसे पूछूंगा, तो ध्यान रखना। इसलिए हमने चर्चा नहीं की बहुत ज्यादा यहाँ पे, लेकिन विचार करना क्या कह रहे हैं। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कुछ और है या ही का विस्तार। कि बाकी जो कुछ इसी का विस्तार है। कि जिनागम में जो कुछ भी कहा गया है, इसी के लिए कहा गया है कि हाँ, जो कुछ भी कहा गया है उसका फाइनल फाइनल लक्ष्य जीव जुदा पुद्गल जुदा ही है। जो भी कहा गया है, चाहे प्रथमान योग कहा गया हो, चाहे कर्णान योग चाहे कहा गया हो, चाहे चरणान योग चाहे द्रव्यान योग, प्रथमान योग भी जीव जुदा पुद्गल जुदा बताता है। ऐसा नहीं है कि द्रव्यान योग ही बताता हो।
ऐसा नहीं द्रव्यान योग ही बता रहा है, वह जीव जुदा पुद्गल जुदा। प्रथमान योग भी जीव जुदा पुद्गल जुदा बता रहा है। कर्णान योग भी जीव जुदा पुद्गल जुदा बता रहा है। चरणान योग भी जीव जुदा पुद्गल जुदा बता रहा है। और द्रव्यान योग भी बता रहा है। क्या बता रहा है? कि जीव जुदा पुद्गल जुदा। यही तत्व को सार, यही सार है एकमात्र। हर जगह घटित करके देख सकते हैं इसको हम। एक एक गुण में, एक एक शक्तियों में, सब में घटित करके देख लेना आप। जीव जुदा पुद्गल जुदा के अलावा कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कहा इसको कि द्वादशांग का सार है ये गाथा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें, जैसे अगु लघुत्व शक्ति, अगु लघुत्व गुण है। अब अगु लघुत्व गुण क्या कहता है? क्या कहता है अगु लघुत्व गुण? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होते, हाँ, द्रव्य और के गुण द्रव्य परस्पर के नहीं अनंत होते। अनंत गुण विखंड अलग अलग नहीं होते। अब ये एक परिभाषा द्वादशांग का सार है। ये एक परिभाषा सफिशिएंट है। ये एक परिभाषा मोक्ष की प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, ये कह रहा हूं मैं। ये एक परिभाषा, कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना आपके, कुछ भी याद नहीं हो रहा है आपको, कोई परेशानी नहीं है। ये एक परिभाषा, ये एक परिभाषा भेद विज्ञान के लिए परिपूर्ण है। क्यों? जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो नहीं सकता, तो पुद्गल जीव रूप कैसे हो सकता है? कि नहीं हो नहीं हो सकता। सकती। तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म कैसे जीव रूप हो सकते हैं? कि नहीं हो सकते। भाव कर्म हो सकते हैं, नहीं हो सकते जीव रूप? नहीं हो सकते। भाव कर्म भी नहीं हो सकते। भाव कर्म को भी आचार्य मर्चन देव ने पुद्गल के परिणाम कहकर संबोधित किया है कि पुद्गल के परिणाम है। भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म जब मेरे नहीं हो सकते तो किस बात की चिंता? अब क्या रह गया करने को? मैं ये एक परिभाषा पूरी तरीके से कि जब पुद्गल जीव रूप नहीं हो सकता, जीव पुद्गल रूप नहीं हो सकता, जब मैं भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म रूप नहीं हो सकता, तो किस बात की चिंता मुझे? क्या दूर करना है, क्या रखना है, क्या नहीं रखना है? कुछ भी तो नहीं करना है, पर्याप्त है। विचार करके देखें हम कि कहाँ कहाँ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमको लग रहा है कि नहीं हो तो रहे हैं। हमको तो लग रहा है भाव कर्म मुझ रूप हो रहा है, ये मुझ रूप हो रहा है, ये शरीर मुझ रूप है, मुझको तो यही लग रहा है। लेकिन विचार करके देखें हम, बहुत पुराना एग्जाम्पल है, पता नहीं मैंने यहाँ दिया है कि नहीं दिया कभी। एक कमरे में 10 बल्ब जल रहे हैं। 10 बल्ब हैं एक कमरे में, मैंने 10 बल्बों को जला दिया। तो कमरे में कितने बल्बों का प्रकाश आ रहा है? दसों को यारा। बस का। 10 का आ रहा है। 10 बल्बों का प्रकाश आपको दिख रहा है क्या? एक क्षेत्र में है ना, इसलिए नहीं दिख रहे, मिले हुए हैं एक क्षेत्र में। मिले मिले हुए हैं। अब मैं, मिले हुए हैं वो, है ना। अब मैं एक बल्ब को बंद कर दूं तो अंधेरा होगा कि नहीं होगा रूम में? नहीं होगा। एक बंद होगा। मिले हुआ है, मिला हुआ है ना प्रकाश, तो वो होना चाहिए ना अंधेरा। अंधेरा हो एक जाना चाहिए ना। एक 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 का प्रकाश बंद हो गया बस। हाँ, एक का इसका समाप्त। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो मिले हुए होने पर भी मिला हुआ नहीं था। वो बल्ब अपने प्रकाश प्रकाश को में तो लेकर यह है। अलग था। हम्म। उसका प्रकाश अलग था 9 बल्बों के प्रकाश से। हमें नहीं दिख रहा, वो अलग बात है, लेकिन उस हम्म। बल्ब का प्रकाश अपने अलग। प्रकाश को लेकर अलग था, इसलिए उसको बंद करने पर वो अपने प्रकाश को लेकर बंद हो गया। बाकी 9 बल्बों का प्रकाश अभी भी दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इससे क्या निकली, क्या बात निकली? इससे क्या बात प्रकाश निकली? कि जो एक बल्ब का प्रकाश था, उसके प्रदेश भी, उसके प्रदेश उसमें ही थे। एक क्षेत्र अवधा संबंध तो था, एक क्षेत्र में थे, एक क्षेत्र में होते हुए भी उसके प्रदेश में मिले नहीं। एक बल्ब के प्रकाश के प्रदेश दूसरे बल्ब के प्रकाश के प्रदेशों में नहीं मिले। मिल जाते तो फिर अंधेरा हो जाता या फिर कुछ भी नहीं होता। मिले होने पर भी प्रदेशों की भिन्नता दिख रही है हमको, द्रव्य की भिन्नता दिख रही है। जब पुद्गल पुद्गल में ऐसा हो रहा है, दोनों ही पुद्गल है ना, 9 बल्बों के प्रकाश भी और एक बल्ब का प्रकाश भी पुद्गल ही है पूरा। जब पुद्गल पुद्गल में ये हो रहा है तो जीवा पुद्गल में कैसे नहीं होगा? हम्म। जब सही वहां बात। हो रहा है तो यहाँ कैसे नहीं होगा? विचार करके देखो।
सारे बल्बों की सत्ता अपनी अपनी है, प्रदेश अपने अपने हैं, प्रदेशों की भिन्नता है, सत्ता की भिन्नता है, सत्ता न्यारी न्यारी है, सब कुछ हो रहा है। और यदि आगे कहें हम समअधिकार के आधार से कि उस बल्ब का प्रकाश का आधार आधे संबंध 9 बल्बों के प्रकाश के आधार आधे संबंध से अलग था, उसका आधार आधे संबंध उसके पास ही था, उसका आधार आधे संबंध भी नहीं था दूसरे बल्ब के पास। समअधिकार में कहिए ना गाथाएं, उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि ना, क्रोधादि में क्रोधादि है, क्रोधादि में उपयोग ना। फिर आगे कर्म नौ कर्म की भी कहिएगा था कि कर्म नौ कर्म भी नहीं है ऐसे, क्रोधादि नहीं है तो कर्म नौ कर्म की तो बात ही क्या है। फिर विचार करके देखें, आधार आधे संबंध की बात की है वहां पर कि आधार आधे संबंध किसका किसके साथ है, ज्ञान और जानन क्रिया का ही आधार आधे संबंध है। और हम क्या मान के बैठे हैं, हम किसके आधार से जी रहे हैं, हमको क्या लग रहा है, हमको क्या लग रहा है हम किसके आधार से जी रहे हैं, हमारा आधार आदि संबंध हमारे पास ही है। वो बल्ब अपने प्रकाश को लेकर ही जी रहा है, जी रहा है मतलब अपने प्रकाश को लेकर जल रहा है। आधार आदि संबंध में भी आधार आदि संबंध की भी भिन्नता है, एक का आधार आदि संबंध दूसरे का आधार आदि संबंध में नहीं है, उसके बाद भी हमको नहीं लग रहा है कि पुद्गल मुझसे भिन्न है। उसके बाद ही मुझे लग रहा है कि नहीं, पुद्गल तो मुझ में ही है। कि किस प्रकार हो सकता है मुझ में, ना क्रोध करने वाला मैं हूं, ना क्रोध आदि की क्रिया करने वाला मैं हूं, नहीं हूं मैं, क्योंकि क्रोध की क्रिया क्रोध करता है, क्रोध रूप क्रिया भी क्रोध में होती है, और जानन क्रिया ज्ञान में होती है। ऐसा होने के बाद भी मुझे क्या लग रहा है कि क्रोध तो मैं करता हूँ, मान तो मैं करता हूँ, मायाचारी तो मैं करता हूँ, लोभ तो मैं करता हूँ, कि आधार आदि संबंध ही अलग है। ये कह रहे हैं यहाँ जीव जुदा पुद्गल जुदा का क्या मतलब है, कि जीव जुदा पुद्गल जुदा का अर्थ है कि ये आधार आधे संबंध की भिन्नता देखना, मिले हुए होने पर ही मिल नहीं सकती अनादिकाल से। वो बल्ब कितने कितने दिन जला के रखे हैं हम कि मिल जाएं, 1-2 वर्ष मिला जला के रखें तो मिल जाएंगे, कि अनंत काल जला के रखो, अनंत काल जला के रखने पर भी वो मिलने वाले नहीं है। ऐसे ही अनादिकाल से पुद्गल के साथ रहते हुए भी हम पुद्गल रूप नहीं हुए। ये है गजब की बात उसकी, कि हम अनादिकाल से रह रहे हैं पुद्गल के साथ, अनादिकाल से रहने के बाद भी नहीं हुए, किसी प्रकार भी नहीं हुए। जैसे दर्पण का एग्जाम्पल आता है, दर्पण का एग्जाम्पल तो ज्ञान रूपी ज्योति के लिए आता है, ज्ञान के लिए। कैसे कहें हम कि हो गए, दर्पण में क्या दिख जाए कि वो दर्पण रूप हो जाए, क्या 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 दिखे दर्पण में, ऐसा कौन सा पदार्थ दर्पण में दिखे दर्पण रूप हो जाए। कि कितने भी पदार्थ दिखे, आज तक अनंत पदार्थ दिख गए, एक एक करके, एक साथ नहीं, एक एक करके अनंत पदार्थ दिख गए, लेकिन दिखने के बाद भी एक भी पदार्थ दर्पण रूप नहीं हुआ। और हमको क्या लग रहा है, ये गाली मुझ रूप हो गई, ये क्रोध मुझ रूप हो गया, इसने क्रोध किया, इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे ये किया, इसने मुझे ये किया। कि तुम्हें कैसे लग रहे हैं वो, ये लगना मतलब जीव जुदा पुद्गल जुदा नहीं जानते हम। ये कह देना आसान है कि जीव जुदा है पुद्गल जुदा है, जानते हैं हम तो ये, कि यदि ये जानते हो तो कुछ नहीं करना है अब तुम्हें। ये कह रहे हैं आचार्य पूज्य पातशाही कि जीव जुदा पुद्गल जुदा को जानने के बाद कुछ भी तो नहीं करना है। हर चीज की भिन्नता है, किसी भी चीज से एक नहीं हो सकता, किसी एक चीज से तो हो। किस प्रकार से कहें हम कि एक हो जाएगा, सोना तो मिट्टी रूप निकलता है ना, सोना तो मिट्टी रूप ही निकलता है ना, निकलता नहीं निकलता है सोना मिट्टी रूप खदान से। मिट्टी के साथ में निकलता है। हाँ लेकिन मिट्टी रूप तो नहीं निकलता, हम यदि उसको मिट्टी जानकर छोड़ दें तो क्या होगा, मिट्टी दिख रही है हमको, सोना दिख ही नहीं रहा है, खदान से निकला मिट्टी दिख रही है हमको तो। अब मिट्टी को देखकर, मिट्टी को देखने के काल में, मिट्टी को देखने के काल में मिट्टी और सोने को भिन्न देखना, यह है पुरुषार्थ। जब वो मिट्टी अलग हो गई और सोना अलग हो गया तब तो दिखेगा ही, तब तो दिखेगा ही। भी दूध है, दूध है जैसे, और हम कहें आपके घर में 5 किलो दूध है,
हम कहें आपके घर में घी कितना है, बोला घी तो है ही नहीं हमारे घर में, कि बिल्कुल भी नहीं है घी, की नहीं है घी तो खत्म हो गया हमारे घर में। ऐसा कौन कहेगा? घी है कि नहीं? घी है कि नहीं है घर में? बताओ। दूध है तो घी भी है। आधी किलो घी हाँ। है। हाँ, अरे जिसको 5 किलो दूध में ये पता है घी है इसमें, वो नहीं कहेगा ये बात कि घर में घी नहीं है। घी चाहिए अभी निकाल देते हैं घी, अभी अभी आ जाएगा घी तो। मैं उस मेरा कहने का अर्थ है उस दूध में ही घी को देखना पुरुषार्थ है। वो तो एक ही द्रव्य की बात हो गई वैसे। यहाँ मिट्टी और सोना, मिट्टी के काल में ही मिट्टी और सोने को भिन्न भिन्न देखना, उसका नाम है भिन्न, उसका नाम है पुरुषार्थ, इसका नाम है पुरुषार्थ। सत्ता भिन्न भिन्न देखना कि मिट्टी की सत्ता भिन्न है, कि नहीं ये खदान में पता नहीं कब से पड़ा हुआ है, आज का तो पड़ा नहीं है खदान में, बहुत टाइम हो गया इसको खदान में पड़े हुए। अब पता नहीं थोड़ी सी मिट्टी चली गई हो सोने में, थोड़ा सा सोना चला गया हो मिट्टी में, कि संभव ही नहीं है। ये जानने का नाम है जीव जुदा, पुद्गल जुदा। अभी हमको क्या लग रहा है कि नहीं, पुद्गल की सहायता की तो आवश्यकता पड़ती है, पुद्गल की सहायता के बिना तो काम नहीं होता। पुद्गल की सहायता तो चाहिए, बिना पुद्गल के कैसे काम होगा? इस शरीर के बिना कैसे काम होगा? इस शरीर के बिना मुझ माँ कैसे होगा? लगता ही नहीं लग रहा है हमको, इस शरीर के बिना कैसे होगा? अरे मुझे मेरे गुणों के विकास के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। कौन सी शक्ति है आत्मा में ऐसी, पता है आपको? असंकुचित विकासत्व शक्ति, हाँ। संचित। कि विकास के लिए भी परद्रव्यों की आवश्यकता नहीं है और किसी भी तरह के संकोच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं भरा पूरा हूं। मैं भरा पूरा हूं ना, तो कुछ कम है जो संकोच करूं मैं कि ये मिल जाए या ये मिल जाए। विकास के लिए भी जरूरत नहीं है। मेरा ज्ञान गुण अभी अधूरा है, पूर्ण तो तभी होगा जब पुद्गल की सहायता मिलेगी। कि विकास के लिए भी आवश्यकता नहीं है और पूरा करने के लिए भी आवश्यकता नहीं है। और जब आवश्यकता नहीं है इसका क्या अर्थ है? आवश्यकता नहीं इसका अर्थ है कि वो मुजरूप नहीं है। जो मेरा हो उसकी तो आवश्यकता पड़ेगी, जो मेरा नहीं है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरे कार्य में, मेरे कार्य होने में मेरे कारणों की जरूरत पड़ेगी, पर के कारणों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब मेरे ज्ञान के विकास में पुद्गल की आवश्यकता नहीं है, इसका अर्थ है कि पुद्गल मुजरूप हुआ ही नहीं है। और जब पुद्गल मुजरूप नहीं हुआ तो फिर मैं पुद्गल के आश्रित क्यों बैठा हूं? ये असंकुचित विकास शक्ति कह रही है कि केवल ज्ञान के लिए भी तुझे पुद्गल की आवश्यकता नहीं है। किसी किसी चीज से ही नहीं है। जब ऐसी शक्ति मुझ में है तो फिर मैं क्यों पढ़ के भरोसे बैठा हूं? इसका अर्थ है जीव जुदा पुद्गल जुदा, कि नहीं है मुझे जरूरत, पर की रंच मात्र भी जरूरत नहीं है कहीं पर भी। संसार मार्ग में भी नहीं है और मोक्ष मार्ग में भी नहीं है। हमको लग रहा है कि नहीं संसार मार्ग में तो होगी ना, संसार मार्ग में तो चाहिए ना। कि संसार मार्ग में क्या क्या चाहिए? कि संसार मार्ग में पैसा भी चाहिए। अब बिना पैसे के काम होता है क्या? कि हाँ बिना पैसे के होते हैं काम। जब काम होने होते हैं तो बिना पैसे के हो जाते हैं, और नहीं होने होते तो पैसे से भी नहीं होते। प्रत्यक्ष देखा है हम सब ने। कोरोना के काल में पैसे वालों को भी सब्जी नहीं मिली। अब पैसे से लेके बताओ, बताओ ना, पैसे से काम होता है ना, तो पैसे से लेके बताओ सब्जी, सब्जियां नहीं मिली पैसे वालों को भी। और गरीबों ने खाई सब्जियां, किसानों ने अपनी खेती की सब्जियां खाई और पैसे वालों को नहीं मिली। विचार करके देखें, हमको कहाँ लगा, हमको अभी भी ऐसा लगता है कि हमें आवश्यकता है किसी चीज, किस चीज की आवश्यकता है। जब हमें लगता है कि हमें आवश्यकता है, तो फिर हम ये भूल जाते हैं जीव जुदा पुद्गल जुदा। फिर हमको लगता है कि नहीं,
जुदा तो ठीक है, लेकिन संसार मार्ग में तो है ना, संसार मार्ग के लिए तो चाहिए थोड़ा बहुत। क्या चाहिए संसार मार्ग के लिए? संसार में किस चीज की आवश्यकता है? हम कहीं विचार करके देखें, हमको क्या लग रहा है? जैसे बहुत बार चर्चा हो चुकी है ऊपर वैसे तो, कि ग्रंथ पढ़ने से धर्म हो जाएगा। अच्छा, प्रवचन सुनना हमने, जिनवाणी पढ़ी हमने, तो आत्मा को कुछ लाभ होता है नहीं होता है? प्रवचन सुनने से आत्मा को लाभ होता है कि नहीं होता है? ज- अपने में परिपूर्ण जगत जग जाती है प्रवचन से सुनने से। नहीं तो प्रवचन को सुनने से आत्मा को लाभ होता है कि नहीं होता है? अपने में ही अपने ज्ञान परिपूर्ण आत्मा को लाभ नहीं होता। हम्म। आत्मा को लाभ नहीं होता, आत्मा को लाभ तो अपने ज्ञान से ही होता है। नहीं, हमको हमको तो लग रहा है ना, प्रवचन को सुनने से 1 घंटा हमने प्रवचन सुना, आज हमको बहुत लाभ हुआ। आज हमने व्रत उपवास की, हमको बहुत लाभ हुआ। आज हमने ऐसा किया, हमको बहुत लाभ हुआ। ये यदि हम ऐसा मान रहे हैं कि इसको सुनकर लाभ हुआ, इसका अर्थ है कि हमने जीव जुदा और पुद्गल जुदा नहीं जाना। नहीं जाना। यदि हमको ऐसा लग रहा है कि प्रवचन सुनने से लाभ होता है आत्मा को, कि प्रवचन जगते सुनने से हैं वो। आत्मा को लाभ नहीं होता, लेकिन जब आत्मा को लाभ होता है, उस समय हम ये कहते हैं कि प्रवचन सुना था इसने इसलिए आत्मा को लाभ हो गया। वो एक निमित्त निमित्त संबंध है। लेकिन प्रवचन को सुनने से तो आत्मा का लाभ नहीं होता, क्योंकि हमको लग रहा है कि होता है। हमको लग रहा है कि ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। अरे वस्तु स्वभाव धम्मो, प्रवचन पढ़ना धम्मो तो नहीं कहा, प्रवचन सुनना धम्मो तो नहीं कहा, जिनवाणी पढ़ना धम्मो तो नहीं कहा, व्रत उपवास करना धम्मो तो नहीं कहा। वस्तु स्वभाव धम्मो है, कि धर्म तो वस्तु के स्वभाव का नाम है। और हम कहाँ ढूंढ रहे हैं धर्म को? बाहर। हम भाव ढूंढ रहे हैं, इसका अर्थ है कि हमने जीव जुदा पुतगल जुदा को नहीं जाना। ये कह रहे हैं यहाँ पे नहीं। कि जीव जुदा पुतगल जुदा को जानने का अर्थ ये है कि हम क्या जान रहे हैं जीव जुदा पुतगल जुदा के नाम पर। एक एक चीज में घटा के देख सकते हैं हम, एक एक चीज में कहीं कहीं की भी बात करके देखें हम। वस्तुत्व गुण क्या कह रहा है? वस्तुत्व गुण की क्या परिभाषा है? सभी द्रव्य अपना अपना कार्य करते हैं। अर्थ अर्थ क्रिया क्रिया कार्य। कार्य। अर्थ क्रिया कार्य तो अपने अपने में पाया जा रहा है। अब ये एक परिभाषा जीव जुदा पुतगल जुदा बता रही है। ये एक परिभाषा द्वादशांग का सार है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं ना। जब पुद्गल अपना काम कर रहा है, जीव अपना काम कर रहा है, फिर मैं पुद्गल में टांग क्यों अड़ा रहा हूँ? जब पुद्गल मेरे में टांग नहीं अड़ा रहा, फिर मैं क्यों टांग अड़ाने क्यों जाऊं? और मेरे टांग अड़ाने से होगा भी क्या? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य गुण क्या कह रहा है? द्रव्य गुण की क्या परिभाषा है? सभी द्रव्य कुछ ना कुछ परिमाण होता है। हाँ। जब परिणत जब होते हैं। जब परिणमन निरंतर अपने अपने अनुसार हो रहे हैं, सभी द्रव्य अपने अपने अनुसार परिणमित हो रहे हैं, तो फिर मेरे अनुसार परिणमित कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं यानी सकते। एक 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 गुण की परिभाषा पर्याप्त है हम्म। जीव के कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, संक्षेप में कह रहे हैं, संक्षेप में कहना शक्य है। ऊपर लिखा कि कहना शक्य है संक्षेप में। ये वस्तुत्व गुण की परिभाषा से मोक्ष होना शक्य है। एक द्रव्यत्व गुण की परिभाषा से मोक्ष होना शक्य है, संभव है। हमको लग रहा है कि इतने ग्रंथों को पढ़ने के बाद होगा। यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, इतना जान लो बस, और जहां से जान सकते हो वहां से जान लो। हर जगह यही लिखा है, इसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं लिखा हुआ है पूरे जिनागम में। इसलिए यहाँ लिखा यही है तत्व का सार। जिनागम का सार यही है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार। बाकी जो कुछ और है या ही का भी, वो इसी का विस्तार है। अब उसको चाहे तुम वस्तु गुण से कह दो, चाहे द्रव्य गुण से कह दो, बात तो जीव जुदा पुद्गल जुदा की ही है। चाहे उसको किसी गुण से कह दो, अस्तित्व गुण से कह दो, किसी भी गुण से कह दो, किसी भी गुण की बात कर लो। सामान्य गुणों की बात इसलिए कि मैंने सभी द्रव्यों की बात कर रहे हैं। सामान्य गुणों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सभी द्रव्यों की बात करनी है हमको, पुद्गल को भी लेना है उसमें, जीव को भी लेना है उसमें। तो किसी किसी को भी उठा के देख लो, किसी को भी, किसी भी गुण को, हर गुण ये बता रहा है कि जीव जुदा और पुद्गल जुदा। मैं जीव का कुछ कर नहीं सकता क्योंकि जीव अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो मैं पुद्गल का काम कैसे कर सकता हूँ? फिर मैं शरीर का काम कैसे कैसे कर सकता हूँ? कौन सा क्रीम पाउडर लगाएं कि शरीर गोरा हो जाए?
क्या क्या करें? परमाणु चलो काली की ये तो शक्ति नहीं, में हमारा अब मोटा हो गया। अब कोई व्यक्ति मोटा हो गया तो हम क्या कह रहे हैं? क्या लग रहा है हमको कि खाना पीना बंद कर दो, डाइटिंग कर लो, घूमने फिरने जाओ तो पतले हो जाओगे, घूमने फिरने जाओ तो पतले हो जाओगे। कि कैसे? उसका शरीर का परिणाम शरीर के अधीन है कि तुम्हारे अधीन है? अब व्यवहार को नेगलेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना? स्वच्छंद होने की बात नहीं कह रहा हूं मैं यहाँ पे। शरीर के अधीन है, शरीर का परिणाम तो। हाँ, शरीर का परिणाम शरीर के अधीन ही है, शरीर का परिणाम तुम्हारे अधीन नहीं है। अब देखो, स्वच्छंद नहीं होना इसलिए कह रहा हूँ बात को, कोई ऐसा सुन के ऐसा हो जाए कि अब ठीक है, अब हम मोटे हो गए ना, अब हम घूमने नहीं जाएंगे। कि घूमने तो जाओ, घूमने जाने की परेशानी नहीं है, बात सही है, घूमने जाओगे तो पतले हो सकते हो। लेकिन घूमने जाने के बाद भी पतले तभी होगे जब शरीर का परिणाम पतले रूप होने की योग्यता होगी। काल लब्धि तुम्हारे आएगी। हिसाब से कहें कि जब तुम्हारे साता वेदनीय होगी, साता वेदनी का उदय आएगा, तो तुम्हारा घूमना भी सार्थक होगा, नहीं तो घूमना सार्थक नहीं होगा। तो घूमे कि नहीं घूमे कि घूम तो लो, घूमने से परेशानी नहीं है, लेकिन घूमने से शरीर पतला होगा ये तुम्हारा भेद विज्ञान नहीं है। घूमने से कुछ नहीं होगा, घूमने से यदि योग्यता होगी तो पतला हो जाएगा। अब तुम घूम लो, अब जीव जुदा पुद्गल जुदा जान लिया तुमने, लेकिन घूमने से काम होगा तो फिर तुमने जीव जुदा पुद्गल जुदा नहीं जाना। ये कह रहे हैं यहाँ पे, बहुत एग्जाम्पल है, लौकिक एग्जाम्पल, विचार करके देखें हम। कहीं से कुछ भी तो उठा के देखें हम, जिनागम का कुछ भी उठा के देखें, कहीं से कुछ भी उठा के देखें हम, जीव जुदा पुद्गल जुदा के अलावा है क्या जिनागम में? कहीं का भी देखें, बहुत 47 शक्तियों को देख लें, बेशक किसी को भी देख लें आप। एक शक्ति है 47 में से, अकार है कारणत्व शक्ति। पता है क्या कहती है वो? कोई किसी अकार है कारणत्व शक्ति के कारण क्या होता है? किसी का कारण नहीं है, किसी का कार्य भी नहीं है। हाँ, ना कोई मेरा कुछ कर सकता है, ना मैं किसी का कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा कार्य कारण मेरे साथ है, उसका कार्य कारण उसके साथ है। मैं किसी के कार्य कारण में आ कार्य कारणत्व शक्ति, किसी के कार्य कारण में कुछ करने वाला नहीं हूँ। अब जीव जुदा पुद्गल जुदा निकालो यहाँ से, जीव जुदा पुद्गल जुदा, कि कैसे अकार्य कारण तो शक्ति, अकार्य कारण शक्ति क्या बता रही है हमको? कि जब नहीं है ना, तो मेरी आत्मा का कार्य भी मुझ में है, कारण भी मुझ में है, और वो बाहर से तो नहीं आएगा। फिर जब बाहर से नहीं आएगा तो मैं बाहर की आशा क्यों रखूं? फिर मैं बाहर से उम्मीद कर क्यों रहा हूं कि दूसरा द्रव्य कुछ कर देगा मेरे में? कि दूसरा द्रव्य क्या कर देगा मेरे में? कहीं कहीं से भी विचार करके देखें हम, किसी भी चीज का विचार करके देखें हम, कि हमको अभी भी लगता है कि नहीं। हम इसलिए हम कह रहे हैं कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये कह देना तो आसान है, लेकिन इसको समझना पुरुषार्थ का कार्य है। मी पुरुषार्थ क्यों किए बिना ये कार्य नहीं हो सकता, पुरुषार्थ किए बिना। अब पुरुषार्थ भी, क्या पुरुषार्थ करें इसके लिए? आप कह रहे हो कि पुरुषार्थ करो, तो क्या पुरुषार्थ करें? कि पुरुषार्थ करने की आपने बात कही, तो भी आपने जीव जुदा पुद्गल जुदा को नहीं जाना, क्योंकि करने का नाम पुरुषार्थ है ही नहीं, करने की सामर्थ्य है कहाँ? तुमने अपने को करने की बात मानी कि हम पुरुषार्थ कर लेंगे। पुरुषार्थ क्या कर लोगे? कौन सा पुरुषार्थ करोगे? जीव जुदा पुद्गल जुदा के लिए कि मात्र जानना। पुरुषार्थ भी मात्र जानने का काम है, और करना भी क्या है? जीव जुदा पुद्गल जुदा करना है तो कैसे करोगे? जीव जानना जुदा और पुद्गल जुदा कैसे करोगे आप? जानना है। हाँ, कि वो तो जुदा ही हैं, उनको थोड़ी ना जुदा करना है, उनको जुदा थोड़ी ना करना है। कि नहीं, हम तो 1 किलो, 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिल गया, अब हम तो पानी और दूध को जुदा जब कहेंगे जब 1 किलो पानी हट जाएगा इसमें से। कि नहीं, जिस समय वो मिले हुए हैं उस समय भी वो जुदा हैं। पानी अलग है, दूध अलग है। पानी अपनी सत्ता के साथ है, दूध अपनी सत्ता के साथ है। पानी अपने प्रदेशों के साथ है, दूध अपने प्रदेशों के साथ है। प्रदेश भी, प्रदेश में भी, प्रदेश भी एक रूप नहीं है।
प्रदेश भी एक रूप नहीं है, एक क्षेत्र अवगाह संबंध तो है, लेकिन एक क्षेत्र अवगाह संबंध होने के बाद भी दूध के प्रदेश, बल्ब का उदाहरण दे दिया था मैंने, दूध के प्रदेश दूध में है और पानी के प्रदेश पानी में है। ऐसे ही जीव और पुद्गल का एक क्षेत्र अवगाह संबंध होने के बाद भी जीव के प्रदेश जीव में है और पुद्गल के प्रदेश पुद्गल में है। पुद्गल के प्रदेश जीव रूप नहीं हुए, जीव के प्रदेश पुद्गल रूप नहीं हुए। चाहे चाहे जैसा जो मिल जाए हमको, किसी भी पुद्गल का संयोग हो जाए, चाहे कुछ भी मिल जाए, लेकिन उसके बाद भी आज तक नहीं हुए। ऐसा है ये वस्तु स्वभाव, इसीलिए कहा वस्तु स्वभाव धम्मो। और वो मेरा स्वभाव मेरे में ही व्याप्त है, मेरा स्वभाव दूसरे में जा नहीं सकता, मेरा स्वभाव दूसरे में जा नहीं सकता, क्योंकि मुझ में शक्ति है ऐसी कि मेरा धर्म मुझ में ही व्याप्त रहे, मेरा धर्म मुझसे बाहर ना जाए। शक्ति है ऐसी द्रव्य में। तो जब जीव में ऐसी शक्ति है कि मेरा धर्म मुझ में ही रहे, उससे पता है कौन सी शक्ति है ऐसी? स्वधर्म व्यापक शक्ति। अपना धर्म अपने में व्याप्त है, व्यापक है, व्यापक रूप से रह रहा है मेरे में ही, वो बाहर नहीं जा रहा है। लेकिन फिर भी हमको लग रहा है बाहर से आएगा, बाहर से आएगा। उसके बाद भी हमको लग रहा है कि बाहर से आएगा, कि बाहर से क्या आएगा और क्या आना चाहिए बाहर से, कि बाहर से कहीं कुछ आने की व्यवस्था ही नहीं है। इसका नाम है जीव जुदा पुद्गल जुदा जानना, कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है। संवर अधिकार में आचार्य कुंदकुंद देव ने जो जितनी भी गाथाएं लिखी उसमें क्या लिखा? उन गाथाओं में एक जीव जुदा पुद्गल जुदा के अलावा कुछ भी नहीं लिखा। और जीव जुदा पुद्गल जुदा को जाने बिना संवर नहीं होता। संवर के लिए लिखी वो गाथाएं कि संवर प्रारंभ तभी होगा, संवर भेद विज्ञान की विधि से ही होगा, उसके बिना नहीं होगा। भेद विज्ञान की विधि है तो संवर होगा, और संवर हुए ना मोक्ष मार्ग नहीं होगा। इसीलिए जीव जुदा पुद्गल जुदा यही एकमात्र सार है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, एक अग्नि जल रही है, बहुत कोई घर में आग लग गई, बहुत तेज आग लगी हुई है, कि उसमें यदि हम जाएंगे तो जल जाएंगे। ठीक है, उसमें हम जाएंगे तो जल जाएंगे, बहुत तेज अग्नि लगी हुई है, अग्नि जली हुई है। आपसे कहा जाए कि इस अग्नि में कूदो, तो कूद सकते हो आप कि नहीं कूदोगे? नहीं कूदेंगे। मैं कूद सकता हूँ। अब बताओ कूद सकते हो कि नहीं कूद सकते? हम तो डर लगेगा, नहीं कूदेंगे। और विचार करके बताओ कूद सकते हो कि नहीं कूद सकते? अब आप पूछो कि मैं कैसे कूद सकता हूँ, कैसे कूद सके? कि मुझे विधि का पता है, मुझे आग में कूदने की विधि का पता है। कि क्या विधि है? कि ये ड्रेस आती है मार्केट में, जो 800-900 डिग्री का टेम्परेचर भी बियर कर लेती है, कुछ भी नहीं बिगड़ता। मैं उस ड्रेस को पहन के कूदूंगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरा। विधि पता होनी चाहिए। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भेद ज्ञान की विधि है, ये विधि पता हो तो कोई परेशानी नहीं है। नहीं, आग में तो आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा वैसे। अरे वहां की बात ही नहीं कर रहा मैं, आत्मा की तो मैं अभी की बात की, विधि पता होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने जहर खाया है कभी? हाँ, वैद्य जहर खाता है और अरे फिर भी वैद कुछ की नहीं बात ही हुआ। नहीं कर रहा मैं, तो आपकी पूछ रहा हूँ, आपने जहर खाया है क्या कभी? नहीं खाया। कभी नहीं खाया। डेली खाते हो आप जहर? आप कह रहे हो नहीं, डेली तो कर नहीं खाते, नहीं खाते हो जहर, आप सब खाते हैं, हम सब जहर खा रहे हैं, ऐसा नहीं नहीं खा रहे हम जहर, खा रहे हैं खाते ही नहीं सब्जी खाते हम में। जहर। सब यूरिया खा रहे हैं तो जहर ही खा अरे रहे हैं। यूरिया का नहीं कह रहा हूँ मैं, यूरिया तो अलग बात हो गई। यूरिया पे जानिए, कोई जो शुद्ध खा रहा हो वो उसकी बात, यूरिया नहीं खा रहा हो। जहर खा रहा नहीं खा रहे हम, खा रहे हैं हम जहर। चाहे एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, जहर मिला होता है दवाई में। बिना जहर जहर की दवा नहीं बनती, बिना जहर के वो दवा असर भी नहीं करेगी आपके ऊपर, यदि उसमें जहर ना हो तो। प्रत्येक दवा में जहर है, एक भी कोई सी एक, क्या एलोपैथिक में सब ले लिया, एलोपैथिक आयुर्वेदिक होम्योपैथिक, सब में जहर है। बिना जहर के कैसे
कैसे वो रोग का इलाज करेगी? रोग का इलाज होता ही जहर से है, लेकिन कुछ हो क्यों नहीं रहा फिर हमको? क्योंकि विधि का पता है। विधि क्या है? कि क्वांटिटी, कि वो क्वांटिटी इतनी माइनर है कि कुछ हो नहीं रहा। जो इफेक्ट आना चाहिए जहर का, वो इफेक्ट नहीं आ रहा है। जहर तो खा रहे हैं हम, लेकिन उसका वो इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि हमको विधि का पता है। विधि पता नहीं हो, हमने कहा भाई दवाई में जहर होता है, आपको बुखार की दवा लेनी है तो भी जहर खाना पड़ेगा आपको। तो बोले अच्छा, तो चलो मार्केट से जहर ही ले आते हैं। इसका मतलब विधि का नहीं पता फिर आपको। दवा में वो विधि का पता है हमको, हमने वो विधि का पता होने के बाद वो दवा बनाई है कि इस दवा में इतना जहर डालना, इससे ज्यादा जहर हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इससे कम हो जाएगा तो फिर असर नहीं करेगी। वो विधि पता है हमको। ऐसे ही ये जीव का पुद्गल जुदा की विधि का ज्ञान होना चाहिए। इस विधि का ज्ञान होने पर, इस विधि का ज्ञान होने पर सम्यक दृष्टि जीव भोगों में भी कूद जाता है। इस विधि का ज्ञान होने पर, इस विधि के ज्ञान के साथ, इसलिए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। भोगों में कूदने पे भी बंद नहीं होता। निद्रा के कारण कही ना, इसलिए इसलिए कहा उसको कि विधि पता है उसको। जिसको विधि नहीं पता है वो बंद को प्राप्त होगा, वो जल जाएगा अग्नि में। जिसको विधि नहीं पता है, जिसको विधि पता है वो आनंद से कूदेगा, बड़ा कुछ नहीं बिगड़ने वाला मेरा। वो ड्रेस पहन के कूद रहा है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मुझे। इसीलिए वो विधि, ये वो विधि है, ये विधि है वो आनंद की विधि। इसके बल पर वो आनंद करता है। विषि अग्नि में भी कूद जाता है वो। यदि एग्जाम्पल को ऐसे बोले, विषि अग्नि में कूद जाता है, भोग अग्नि में कूद जाता है। किसके साथ? इस विधि के साथ, कि उसको यह विधि पता है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा। ये विधि पता होने पर। और जिसको ये विधि पता नहीं है, वो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। वो कूदेगा तो मरेगा, नहीं कूदेगा तो क्या करेगा? विचार करके देखें हम कि क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य पूज्य पाद श्यामी। इसको तत्व का सार क्यों कह रहे हैं? इसको द्वादशांग का सार क्यों कह रहे हैं? इसको जीव जुदा पुद्गल जुदा को विचार करके देखें क्या कह रहे हैं यहाँ पे। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कुछ और है या ही का विस्तार। इसी का विस्तार है बाकी जो कुछ भी है, और जो भी कहा जाएगा सब इसी का विस्तार है। अब इसकी विस्तार की झलक आपको पुरुषा सिद्धियोपाय में मिलेगी, अनुव्रतों में भी मिलेगी, महाव्रतों में भी मिलेगी, सब जगह मिलेगी ये झलक आपको, कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी वो जो कुछ और है या ही का विस्तार। विचार करना क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य पूज्य पाद श्यामी यहाँ पर। इसकी टीका तो कल ही करते हैं, टीका पढ़ लेते हैं एक बार। टीका तो पढ़ लेते हैं एक बार। जीव शरीर आदि से भिन्न है, जीव शरीर आदि से भिन्न है, और शरीर आदि जीव से भिन्न है। इतना ही विधान करना, इतना ही कथन करना, इतना ही विचार करना, वह आत्म तत्व का भूतार्थ सत्यार्थ का संग्रह है, अर्थात संपूर्ण रूप से उसका गहन निर्णय है। इस तत्व संग्रह के अतिरिक्त जो कुछ भेद प्रभेद आदि हैं, वे विस्तार रुचि वाले शिष्य की अपेक्षा से आचार्यों ने जो कहा है उसका ही विस्तार है। किसके लिए है वो? विस्तार रुचि वाले हैं। जो संक्षेप रुचि वाले हैं उनके लिए एक गाथा है, विस्तार रुचि वालों के लिए पुरुषा इष्टोपदेश में कितनी गाथाएं हैं? कि संक्षेप रुचि वाले के लिए एक, और विस्तार रुचि वाले के लिए 51। कि विस्तार रुचि वाले शिष्य की अपेक्षा से आचार्यों ने जो कहा है उसका ही विस्तार है। हम उसका भी अभिनंदन करते हैं, हम उसको नेगलेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन रुचि विस्तार रूप नहीं है तो संक्षेप में समझ के निर्णय करो, विस्तार रुचि वाले हैं तो विस्तार में समझ के निर्णय करो। लेकिन निर्णय यही करना है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, हम उसको भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, ऐसा भाव है। कल हम इस पर और चर्चा करेंगे बाकी।
कल हम लगभग इस ग्रंथ को समाप्त करेंगे। कल 51 में तो कुछ है नहीं वैसा, तो कल हम इस ग्रंथ को लगभग समाप्त करेंगे। फिर हम आगे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर विचार करेंगे। विचार करना आप क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य पूज्य पातशाही यहाँ पर, और क्या बताना चाह रहे हैं, हम किस प्रकार से निर्णय करें। कल चर्चा करेंगे उसकी जीव जुदा पुद्गल जुदा की। कल हम चर्चा करते हुए विचार करेंगे। बाकी हम भी जीव जुदा और पुद्गल जुदा, इनको जुदा जुदा जानकर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो, इसी मंगल भावना के साथ अभी की पुरुषार्थ बात सिद्धि को यहाँ उपाय विराम हमारे देते पास हैं। है ना। कोई शंका हो आपको तो पूछ सकते हैं। जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह आनंद बेकारे है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्य बारे है, माँ वंदना सत्य बारे है। वासांग बोले जिनवाणी दासांग में माता जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। जय। लक्ष्मी के दर्शन